Isaiah chapter 40 verses 27 to 31. आज का जो वचन है वो हम निकालेंगे यशाया नामक पुस्तक उसका 40 अध्याय 27 से 31 तक। हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा श्रमित होता है, उसकी बुद्धि आगम्य है, उसकी बुद्धि आगम्य है। वह थके हुओं को बल देता और शांत और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। The Bible says, those who wait on the Lord shall renew their strength. बाइबल बताती है कि जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वो अपने बल को और भी प्राप्त करते जाएंगे। God strengthens us during our time of trouble. परमेश्वर हमें उस वक्त शक्तिशाली करता है जब हम बहुत ही परेशानियों में होते हैं। When you and I go through afflictions of life, what we need is the strength of God. जब हम और आप बहुत ही परेशानी से होकर गुजरते हैं तो हमें क्या चाहिए होती है? परमेश्वर की सामर्थ। So God strengthens us during our time of trusting. और परमेश्वर हमें उस वक्त हमें सहायता करता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। There are three important pillars in the life of a Christian. और एक मसीही जीवन में तीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर्स होते हैं। One is love. और पहला है जिसमें प्रेम। Second one is faith. और दूसरा है उसमें विश्वास। And the third one is hope in Jesus. और तीसरा है परमेश्वर में आशा। The Bible says, those who wait on the Lord shall renew their strength. बाइबल कहती है कि जो लोग परमेश्वर की बाट जोहते हैं वो अपना बल प्राप्त करते जाएंगे। Dear friends, we cannot come out of our difficulties without the help of the Almighty God. हम अपनी परेशानियों से तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक परमेश्वर हमारी मदद न करे। So waiting on the Lord means trusting on Lord Jesus Christ. परमेश्वर का इंतजार करने का मतलब ये है कि हम उस पे विश्वास कर रहे हैं। If we wait on the Lord, Jesus will strengthen us. और जब हम परमेश्वर की बाट जोहते हैं तो वो हमें सामर्थ देता है। So one of the important teachings in the Bible is to wait on the Lord. और जितनी भी हमने उसकी शिक्षाओं को बाइबल में पढ़ा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की बाट जो है। But in the life of a Christian, it is the most difficult thing. और लेकिन हम मसीही जीवन में ये बहुत ही एक परेशानी वाली बात है। Waiting on the Lord when we go through difficult situations and trials in life is most difficult. जब हम मुसीबत के समय में जाते हैं तब उस समय पे परमेश्वर की बाट जो ना हमारे लिए एक बहुत ही परेशानी का कारण होती है। So during the trials, you and I have to wait on the Lord. और जब भी हम परेशानी से होके गुजरे आप या हमें परमेश्वर की बाट जोनी चाहिए। So waiting on the Lord is so hard. और परमेश्वर की बाट जोना बहुत ही कठिन है। Because we are a part of the fallen humanity. क्योंकि हम जो हैं एक इंसानियत का हिस्सा हैं। And we have a tendency to take matters into our hands. और हमारी ये आदत है कि हम सारी समस्याओं को अपने हाथों से ही सॉल्व करते हैं। So instead of trusting Jesus Christ, we take the matters into our hands and we handle it. और हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने की बजाय हम उस सारे चीजों को अपने हाथों से लेते हैं और हम उस अपने हाथों से काम करते हैं। God promised them a son to Abraham. और जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया एक बेटा देने का।
But Sarah and Abraham adopted a shortcut. लेकिन शारा और अब्राहम ने एक बहुत ही एक शॉर्टकट को उन्होंने ग्रहण किया They tried to take matters into their own hands. और उन्होंने ये कोशिश किया कि वो उस समस्या को वो अपने हाथों से ही वो सुलझाएं। The result was Ishmael, who was not a promised son. और उन्होंने उसका जो एक परिणाम था वो ये था कि उन्होंने इस्माइल को ग्रहण किया, लेकिन So वो उस वाचा के अनुसार नहीं था। that decision, that wrong decision taken by Abraham and Sarah was disastrous. और वो जो गलत निर्णय जो अब्राहम और सारा के द्वारा लिया गया था वो बहुत ही बुरा था। So as believers, we should not take matters into our hands. तो हम विश्वासियों को भी नहीं होना चाहिए कि हम अपनी समस्याओं को अपने हाथों में लें। We need trust in Jesus. हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर पे यकीन रखें। Jesus will never forsake us. परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। God loved us so that he was ready to allow his son Jesus to die for human beings. परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसने अपने बेटे को हमारे लिए दिया ताकि वो हम जैसों के लिए मारा जाए। The death of Jesus Christ on the cross shows the extreme love of God the Father for sinners. और जो यीशु की जो मौत हुई उस क्रूस पे वो दर्शाता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। So that shows there is a God who loves us. और ये दिखाता है कि यहाँ पे एक परमेश्वर है जो हमसे प्यार करता है। Jesus allowed his body to be torn into pieces. उसने अपने शरीर को ये दे दिया हमारे लिए ताकि उसे टुकड़ों में बांटा जाए। Jesus shed his blood on the cross for the sinners. और परमेश्वर यीशु ने उस क्रूस पे अपना लहू को बहाया हम पापियों के लिए। And those who believe Jesus Christ will have a right standing with God. और जो परमेश्वर पर यकीन करता है उसके पास एक परमेश्वर के साथ एक अच्छी जिंदगी है। Jesus proved his love for human beings. और परमेश्वर ने अपने प्यार को इस इंसानों के लिए साबित किया है। Jesus asked us to cast our burden upon him. और यीशु ने ये कहा है कि तुम अपने सारे बोझ को मेरे ऊपर डाल दो। So, dear friends, when we wait on the Lord, we have to cast our burdens of life on Jesus. और जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं तो हमें अपने सारे बोझ को उसके ऊपर डाल देना चाहिए। Eagle knows when a storm is approaching before it breaks. और ईगल वो जानता है कि जब एक आंधी आने वाली होती है तो उसे क्या करना है। The eagle, when it senses the coming of a wind, it will fly to a high spot or mountain. और जब उस बाज पक्षी को पता चलता है कि तूफान आने वाला है तो बहुत ही ऊपर वो आसमान में चली जाती है। The eagle will wait for the wind to come. क्योंकि वो इंतजार करती है उस आंधी के आने का। When the storm hits, the eagle sets its wings so that the wind will pick it up. और जैसे ही तूफान आता है वो अपने पंखों को ऐसे फैला लेती है ताकि वो हवाएं उसको नहीं लगती। And the wind will lift the eagle above the storms. और वो जो हवाएं जो चलती हैं वो उस ईगल को और भी ऊपर लेके जाती है। When the wind is blowing, the eagle is rising above the wind. और जैसे ही हवाएं बहती हैं वो हवाएं उस बाज पक्षी को और भी ऊपर लेके जाती है। The eagle simply uses the storm to lift it higher. और उस बाज पक्षी ने उस तूफान का इस्तेमाल किया अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए। The eagle rises on the winds that brought the storm. और उस बाज पक्षी ने अपने आप को ऊपर उठाने के लिए उस हवाओं का इस्तेमाल किया जो उस आंधी को लेकर आया। So when the storms of life come upon us, we can rise above them by setting our mind and our belief toward God. और जब हमारे पास भी जब परेशानियों की जो आंधी आती है तो अगर हम उस परमेश्वर विश्वास करें तो वो तूफान हमें और ऊपर लेकर जाएगा।
The storms cannot overcome us और जो तूफान होता है वो हम पे चढ़ाई नहीं कर सकता, because God will strengthen us. क्योंकि परमेश्वर हमको सामर्थ देता है। Christ will strengthen us when we wait on the Lord. और परमेश्वर हमको सामर्थ तब देता है जब हम उसकी बाट जोहते हैं। During our time of trial and tribulations, Jesus will hold our hands. और हमारे दुख और मुसीबत की घड़ी में परमेश्वर हमारे हाथ को थामे रहता है। The power of Jesus Christ will lift us up above the dark clouds of life. और जो परमेश्वर की सामर्थ है वो हमें जितने भी अंधकार से भरी चीजें क्यों ना हो, हमें उसके ऊपर लेके जाता है। Because of our strong faith in Jesus Christ, we can ride over the winds. और हमारा विश्वास जो परमेश्वर पे इतना मजबूत है, इसकी वजह से हम ऊपर उठाए जाते हैं। Oh, what are the storms that upset our life? और ऐसी वो कौन सी आंधियां हैं जो हमारे जीवन को निराश कर देती हैं? You may be suffering from some infirmities or sickness. हो सकता है हमें से कोई किसी बीमारी से होके गुजर रहा हो। You may be going through the after effects of a tragedy in your life. हो सकता है हमारे जीवन में जो दुखी कुछ ऐसी घटना हो गई है। You may be worried about the failure in your life. हो सकता है हम अपने जीवन की असफलताओं के बारे में सोच रहे हो। So whatever be the disappointments in our life, Jesus is asking us to trust Him. और जो कुछ भी निराशाओं का क्यों ना हमारे पास विषय हो, पर परमेश्वर हमसे कहता है कि हम उस पर विश्वास रखें। Where there is no way, there is a way in Jesus Christ. जहां कहीं भी कोई रास्ता नहीं होता है, परमेश्वर में कोई एक रास्ता निकलता है। So when you go through trials of life and afflictions, have strong faith in Jesus Christ. और जब आप अपनी जिंदगी में दुख और तकलीफों से होके गुजर रहे हो, तब परमेश्वर पे और भी मजबूत विश्वास रखिए। When you wait to get the answer for your prayers, Jesus will continue to strengthen you. और जब आप इंतजार करते हैं कि आपकी प्रार्थना का जवाब आएगा, तो परमेश्वर आपको और भी सामर्थ देता है। Jesus will hold your hands. परमेश्वर आपके हाथ को थामे रहता है। When you pass through dark valleys of life, Jesus is standing with you. जब आप घोर अंधकार से भरी तराई से होके जाते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा होता है। My friend, whatever storm you are dealing with, God is not asleep. और आप जो कुछ भी समस्या से क्यों ना जूझ रहे हो, परमेश्वर सोया हुआ नहीं है। Jesus is not just standing on the sidelines. और परमेश्वर केवल एक आपके बगल में सिर्फ ऐसे ही खड़ा नहीं है। He is not a mere observer. और वो दूर से केवल आपको देख नहीं रहा है। He is in the fight right there with you. और वो आपके साथ, आपकी लड़ाई में आपके साथ है। Jesus is lifting you up so you rise above your storms. परमेश्वर आपको ऊंचा उठा रहा है ताकि आपकी जो जिंदगी में जो आंधी आई है, उससे भी ऊपर आप उठ जाए। It is not the burdens of life that drown you and I. और ये एक जिंदगी का बोझ नहीं है जो हमें नीचे की ओर ले जाता है। It is how we handle the difficulties in our life. ये है कि हम उसे किस तरीके से हम उस चीज को हैंडल करते हैं। What matters is how we deal with the burdens of life. और ये मैटर ये करता है कि हम उस चीजों को कैसे हम हैंडल करते हैं। God is asking us to wait on the Lord and be of good courage. परमेश्वर हमसे कहता है कि हम उसकी बाट जोएं और हिम्मत रखें। Samson, when he relied on the Lord, he was strengthened and became victorious. और जब सैमसन ने परमेश्वर पे यकीन रखा, तो परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी, उसके बाद फिर वो विजयी हुआ। When Samson stopped relying on the Lord would no longer strengthen him. और जब सिमसोन ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखा, तो परमेश्वर ने उसे फिर सामर्थ नहीं दी।
Dear child of God, God is our spiritual strength. परमेश्वर जो है हमारी आत्मिक ताकत है। Strengthened, Jesus is strengthening his children while we wait. और जब हम परमेश्वर का इंतजार करते हैं तो वो हमें सामर्थ देता है। Dear friends, what we need during trials of life is the strengthening power of Jesus. और हमारे मुसीबतों के टाइम में हमें क्या करना है कि हमें परमेश्वर की सामर्थ को बढ़ाना है। Strengthened by the Holy Spirit power, we are able to fight our battles. और जब हम पवित्र आत्मा में बढ़ते जाएंगे तो हम उस योग्य होंगे कि हम अपनी लड़ाई को लड़ पाए। A child of God has a daily battle of faith. परमेश्वर के जो बच्चे होते हैं उनके जीवन में हर रोज एक विश्वास की लड़ाई होती है। So that we will be strengthened. इसीलिए कि हम ताकतवर बनाए जाएं। So we are weak in our body. सो हम अपने शरीर में बहुत ही कमजोर हैं। So we have to compare our weaknesses with God's strength. और हमें तुलना करनी है अपनी कमजोरी की परमेश्वर की सामर्थ के साथ। The Bible says young men will grow weary. और बाइबल बताती है कि जो युवक होते हैं वो भी थक जाएंगे। Young people are supposed to have more strength than anybody else. क्योंकि जो युवा इंसान होते हैं उनके पास सबसे ज्यादा ताकत होती है। The Bible says even young men will grow weary. लेकिन बाइबल कहती है कि जो युवक होते हैं वो भी थक जाएंगे। How many times you and I fall before Satan, world and sin? और कितने बार होता है कि हम इस संसार में अपने पाप में अपराध में हम गिर जाते हैं। It's true that we fall sometimes, but it's a fact that we don't fall completely. और ये सच है कि हम कई बार गिर जाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि हम पूरी तरीके से कभी नहीं गिरते। Because God's hand is always upon us. क्योंकि जो परमेश्वर का हाथ है वो हम पे हमेशा बना रहता है। When we fall, Jesus will catch his people. जब हम गिरते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों को थाम लेता है। Sometimes we are tempted to walk out of the straight and narrow paths. और बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें ताड़नाएं मिलती हैं कि हम बहुत ही ऐसे छोटे हुए रास्तों से जाते हैं। God wants you and I to look to the Lord. और परमेश्वर चाहता है आपको और हमको कि हम उसकी ओर देखें। Then we will have our strength renewed. तब हमारे पास हमारी सामर्थ फिर से नई हो जाएगी। Our Lord is strong enough to help us. और हमारा जो परमेश्वर है वो इतना मजबूत है कि हमें मदद कर सकता है। If he has created all things, surely he can care for his people. अगर उसने सारी चीजों को बनाया है तो वो जरूरी है कि वो हमारे में ध्यान रखेगा। We are helpless, but we know our God is capable of helping us. और हम जानते हैं कि हम बहुत ही हेल्पलेस हैं, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी मदद कर सकता है अपने दुश्मनों से। So also God will deliver you and I from our spiritual enemies. तो इसी तरीके से परमेश्वर हमें और आपको हमारे जितने भी आत्मिक शत्रु हैं उससे छुटकारा दिलाएंगे। The psalmist says, "The Lord is my strength and song." और जैसे भजन संहिता में हम देखते हैं कि परमेश्वर मेरी ताकत है। The Bible says, God is our salvation. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है हमारा उद्धार है। There is deliverance in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम में ही छुटकारा है। We must admit before God that we are helpless. हमें परमेश्वर के सामने कबूल करना चाहिए कि हम बिल्कुल भी हेल्पलेस हैं। Those who recognize their weaknesses are the ones who wait for the Lord. और जो अपनी A lame man was waiting on the side of Bethesda. और वो जो लंगड़ा इंसान था वो काफी टाइम से इंतजार कर रहा था बेथसेदा के पास में।
he revealed that he was helpless. और उसने ये चीज दिखाया कि वो अपनी अपनी मदद नहीं कर सकता। Because of that recognition, Jesus went to him and helped him and healed him. और इसी वजह से ही परमेश्वर ने उसे देखा और परमेश्वर ने उसकी मदद की। When we admit that we are helpless, we need the divine help, Jesus will surely strengthen us, heal us, and deliver us. और जब हम अपने अंदर कबूल कर लेते हैं कि हम अपनी मदद खुद नहीं कर सकते, तो परमेश्वर हमें वो दैविक शक्ति देता है, वो हमारी मदद करता है, हमें चंगाई देता है। We are God's people. हम जो है वो परमेश्वर के लोग हैं। We are chosen by Jesus Christ. हम ईश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। We are the sons and daughters of the Almighty God. हम जो है वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। So as disciples of Jesus Christ, we can receive the grace. और जैसे कि परमेश्वर के जो चेले थे, उसकी तरह ही हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण कर सकते हैं। The grace of God is received by people who admit they need the help of God. और जो परमेश्वर की आशीष जो होती है, वो उन्हीं को मिलती है जो कबूल कर लेते हैं कि वो अपनी मदद नहीं कर सकते। They are the ones who feel their need for divine help. और वही वो इंसान होते हैं जो उस चीज को महसूस कर सकते हैं कि वो एक दैवीय शक्ति को महसूस कर पाए। They are the people who wait upon Jehovah. और यही वो लोग हैं जो यहोवा की बाट जोते हैं। Jehovah will supply with his strength. और जो यहोवा है वो हमें अपनी ताकत को देगा। That is the promise given to children of God. और यही वो वादा है जो परमेश्वर ने अपने बच्चों को दिया है। The child of God struggles with sin and difficulties. जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं वो पाप और बहुत समस्याओं से परेशान होते हैं। But we have the divine assurance of help. लेकिन हमारे पास उस दैवीय शक्ति की एश्योरेंस है जो हमारी मदद करती है। The promise given by God is sure. जो परमेश्वर ने हमसे वादा किया है वो सच्चा है। Because God is a promise keeping God. क्योंकि जो परमेश्वर है वो अपने वाचा को रखने वाला परमेश्वर। God wants us to pray to him for his strength. परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें उसकी सामर्थ्य के लिए। Paul asked for healing in his body. और हमें मांगना चाहिए अपने शरीर में उसकी चंगाई के लिए। But God did not heal him. पर परमेश्वर उसको चंगा नहीं करता। God told him, my grace is sufficient for you. और परमेश्वर ने कहा कि मेरा सामर्थ तुम्हारे लिए काफी है। So Paul declared, I rather glory in my weaknesses. तो पौल ये कहता है कि मैं अपनी कमजोरियों में ही बहुत ही आशीषित हूँ। So that the power of Christ may rest upon me. इसीलिए कि परमेश्वर की जो सामर्थ है वो मेरे रहे। This should be the attitude of a precious child of God. और यही वो स्वभाव है जो उसके कीमती जो उसके बच्चे हैं उनका होना चाहिए। Therefore, Paul said, I take pleasure in infirmities. और पौल कहता है कि मैं मुसीबतों में भी मैं खुश हूँ। Paul said, I take pleasure in reproaches. और पौल कहता है कि उसे जितनी भी ताड़नाएं हैं उसमें भी वो बहुत ही खुश है। Paul said that he take pleasure in sicknesses and in necessities. और वो कहता है कि वो जितनी भी बीमारियों में भी हो, जितनी भी जरूरत में भी हो, फिर भी वो उसमें संतुष्ट है। Paul declared that he took pleasure in suffering persecution. और पौल ये कहता है कि वो अपनी ताड़नाओं में, वो अपनी परेशानियों में भी वो खुश है। He declared when he was weak, he was strong. वो ये कहता है कि जब वो कमजोर होता है उसी वक्त वो सबसे ताकतवर होता है। This should be the attitude of a Christian.
और यही वो स्वभाव है जो एक मसीही लोगों का होना चाहिए। We have an enemy in the spiritual life. हमारे बहुत ही स्वाभाविक बात है कि हमारे बहुत ही दुश्मन हो। Satan, sin, and worldly attractions fight against us. और जितने भी शैतान है, जितने भी संसार की चीजें हैं, वो हमारे विरुद्ध में लड़ाई करती हैं। But Jesus will give His grace लेकिन परमेश्वर जो है वो अपनी आशीषों को देगा, so that we can overcome the enemy. The source of our help is Jesus Christ. जो हमारी जो मदद का जो स्रोता है वो सिर्फ यीशु मसीह है। Whatever be the problems that you are experiencing today, God will help you. जो कुछ भी परेशानी आज अपने जीवन में आप क्यों ना सफर कर रहे हो, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। My friend, whatever be the sickness you are going through, Jesus will heal you. आप जो कुछ भी आज अपनी बीमारियों से क्यों ना जा रहे हो, परमेश्वर आपको चंगाई देगा, He is watching over you. क्योंकि वो आपको देख रहा है। He will never forsake you. वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। Even if you have committed some sin, you can receive the forgiveness of Jesus Christ. हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो गई हो, पाप हो गया हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। The truth is that Jesus loves you. सच्चाई ये है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। So when we pray, we should also wait for the Lord. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम भी उसके लिए इंतजार कर सकते हैं। Your blessing will come at the appropriate time. और आपकी जो आशीषें हैं वो एक सही वक्त पर आएंगी।